ओवैसी ने दिए मुनीर के खलनायक होने के सबूत। कट्टर है जिहादी आर्मी जनरल जो किसी का सगा नहीं हुआ। ओवैसी ने मुनीर के खिलाफ ऐसे सबूत दिए जो ये बता रहा है कि मुनीर वो खलनायक है जो किसी का सगा नहीं हुआ। ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी उनकी औकात दिखाने का काम किया। ओवैसी ने पाकिस्तान को वो इस्लाम बताया जिसको पाकिस्तान सुन के बौखला सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई भी आईना दिखाने की कोशिश करता है और खासकर कोई भाईजान तो पाकिस्तान में बैठे मुनीर के कानों से धुआं निकलने लगता है। और आज हम जनरल मुनीर के वो सबूत आपको दिखाएंगे, यानी मुनीर का वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसे मुनीर किसी का भी सगा नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ओवैसी पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहते हैं। ओवैसी मुनीर की सच्चाई पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और बता भी रहे हैं। हालांकि ओवैसी ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम की गलत व्याख्या करता है और जिहादी मानसिकता रखता है और मुनीर उसी मानसिकता का है। इससे पहले भी एक ट्वीट में ओवैसी पाकिस्तान की बेइज्जती कर चुके हैं। उस ट्वीट में क्या कहा गया वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको ओवैसी के वो सबूत दिखाएंगे जो मुनीर के खिलाफ ओवैसी ने दिए हैं। दरअसल पिछले दिनों भी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पर तंज कसा था। उन्होंने एक्स पर अपने एक ट्वीट में कहा, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर रहीम यार खान एयरबेस पर अपने लीड्स चीनी विमान को उतार पाएंगे? यानी चीन और पाकिस्तान दोनों पर तंज कसने का काम ओवैसी ने किया था। चलिए अब पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की भी बात करते हैं, क्योंकि मुनीर किसी का सगा नहीं, जिसका सबूत ओवैसी तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ सबूत हम भी आपको दे देते हैं और मुनीर का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल देते हैं। मुनीर कैसे बना खलनायक? इन दिनों आसिम मुनीर एक घबराया हुआ परेशान शख्स है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब लोग पूछ रहे थे कि कहां गायब है जनरल। खबर यहां तक चल पड़ी कि वो बंकरों में छुपा बैठा है। इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें शक नहीं कि भारत पाक रिश्तों का जो मौजूदा हाल है उसके सबसे बड़े खलनायक वही है। जनरल आसिम मुनीर महज फौज का प्रमुख है, लेकिन पाकिस्तान की समूची सियासत में फिलहाल उसकी हैसियत कितनी बड़ी है और 22 मई को पहलगाम पर हुए हमले में उसकी कितनी बड़ी भूमिका रही होगी, इसके कई प्रमाण सुलभ हो चुके हैं। ताजा प्रमाण यह है कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका से संघर्ष विराम की अपील की तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में जिन हस्तियों से बात की उसमें जनरल आसिम मुनीर भी एक था। क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि कोई विदेशी राजनेता कोई युद्ध रोकने या आगे बढ़ाने के लिए भारत के किसी जनरल से बात करे? दरअसल इसी से पता चलता है कि मुनीर इन दिनों पाकिस्तान की राजनीति में कितनी बड़ी हैसियत वाला शख्स हो चुका है, यानी पाकिस्तान में कितना बड़ा खलनायक बन चुका है। पाकिस्तान पर मुनीर की पकड़। जनरल आसिम मुनीर महज फौज का प्रमुख है, लेकिन पाकिस्तान की समूची सियासत में फिलहाल उसकी हैसियत बढ़ती जा रही है। 22 मई को पहलगाम पर हुए हमले में उसकी कितनी बड़ी भूमिका रही होगी, इसके कई प्रमाण सुलभ हो चुके हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। फिलहाल आसिम मुनीर पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, पाकिस्तान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है और इस वक्त जो आसिम मुनीर कह रहा है वो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत धार्मिक आदमी माना जाता है। उनको जानने वाले बताते हैं वो हाफिज है। हाफिज यानी वो शख्स जिसे कुरान पूरी याद हो। ये भी कहते हैं कि कभी कुरान के कुछ हिस्से भूलने पर उसने फिर से मदरसे जाकर कुरान पढ़ी, लेकिन उसने कुरान से क्या सीखा ये जरूरी नहीं कि रट लिया तो उसके असली मायने भी ठीक से समझ में आ ही गए हो। आसिम मुनीर को देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है, वरना वो इस कदर जहरीली जुबान नहीं बोलता। जिहादी जनरल है आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर को लोग जिहादी जनरल बोलते हैं और उनका ये जिहाद भारत के खिलाफ चलता रहा है। जब वो सामने आता है तो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। बीते ही महीने अप्रैल में इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में लगातार ऐसी बातें कही गई जिसको सुनते हुए उसकी समझ पर किसी को भी तरस आ सकता है।
उसने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मुनीर ने यह बात नासमझी में कही हो, ऐसा नहीं है। वो पूरी चालाकी से भारत और पाकिस्तान की उस साझा संस्कृति पर चोट करना चाहता है जिससे पाकिस्तान के पूरे वजूद पर सवाल उठ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तहजीब का, संगीत का, खान पान का, पोशाक का और जुबान का जो साझा हमें एक वक्तव्य दिखता है, उसे वो नकारता है। उसको एक दक्षिण एशियाई उदार पाकिस्तान नहीं, पश्चिम एशियाई पहचान वाला कट्टर पाकिस्तान चाहिए। इसलिए वो द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का समर्थन करता है। मुनीर यही नहीं रुकता, वो कश्मीर का मसला भी उठाता है, जिसको लेकर बीते कई साल से पाकिस्तान में बयान देता रहता है। दरअसल एक कार्यक्रम में जनरल मुनीर का भाषण किसी सेना प्रमुख का नहीं बल्कि किसी नेता का लग रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके सामने शहबाज शरीफ सहित कई नेता बैठे थे, लेकिन फौजी जनरल किस तरीके से अपनी इच्छाओं को दिखा रहा था, वो सामने था कि वो पाकिस्तान को किस तरीके से कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के खिलाफ साजिशें करता रहा है मुनीर। पहलगाम अब हुआ है, 5 साल पहले पुलवामा हुआ था। पुलवामा का भी जिम्मेदार मुनीर था। तब जनरल मुनीर सेना का प्रमुख नहीं हुआ करता था, वो पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का चीफ था। 14 फरवरी 2019 का दिन था जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा के पास CRPF के काफिले पर फिदायीन हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार से हमला किया। यह भयावह हमला था जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह भारत के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक था। उस जैश ने इसकी जिम्मेदारी ली जिसका मुख्यालय पिछले दिनों भारतीय सेना ने उड़ा डाला। हालांकि तब तक पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत पुलवामा का जवाब बालाकोट में घुसकर देगा। इसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। माना जाता है कि इस कोशिश के पीछे भी आसिम मुनीर के नेतृत्व में बनी कमेटी की भूमिका थी, जिसने पाकिस्तान के सैन्य नागरिक नेतृत्व को भारतीय प्रहार का जवाब देने के लिए मजबूर किया। किसी का सगा नहीं जनरल मुनीर को 25 अक्टूबर 2018 को ISI का महानिदेशक बनाया गया। तब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। पुलवामा और उसके बाद की वारदात में आसिम मुनीर ने काफी साजिशाना और कुटिल भूमिका निभाई थी, लेकिन मुनीर बहुत दिन ISI का मुखिया नहीं रह सका। वो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे कम समय तक ISI चीफ रहने वाला शख्स रहा। माना जाता है कि उसे इमरान के दबाव में कमर जावेद बाजवा ने हटाया, जो सेना प्रमुख थे। मुनीर का दावा है कि उसने इमरान और उसकी पत्नी बुशरा के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसकी उसे सजा भुगतनी पड़ी। हालांकि इमरान इसे पूरी तरीके से झूठा आरोप बताते हैं और कहते हैं कि ना मुनीर ने उनके खिलाफ कोई सबूत दिखाए थे और ना ही इमरान ने उन्हें हटाने को कहा था। मुनीर की असली किस्मत हालांकि इसके बाद खुली। दिलचस्प यह है कि वो रिटायर होने का मन बुना चुका था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। पाकिस्तान की उलटफेर वाली राजनीति में उसे जल्द ही इमरान से बदला लेने का मौका मिल गया। आसिम मुनीर को 27 नवंबर 2022 को रिटायर होना था। उसने तो रिटायरमेंट की चिट्ठी भी दे दी थी, लेकिन इसे रक्षा मंत्रालय ने खारिज कर दिया। रिटायरमेंट से सिर्फ 3 दिन पहले उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। वो 24 नवंबर 2022 की तारीख थी। अगर 3 दिन देर हो गई होती तो मुनीर इतिहास के कूड़ेदान में होता, बस पुलवामा के खलनायक की तरह ही याद किया जाता। लेकिन तब तक पाकिस्तान की राजनीति में कुछ ऐसा बदलाव आ चुका था कि वो नई सरकार की पसंद बन गया। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इमरान की सरकार गिर गई और PML नवाज के नेता के रूप में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शहबाज ने नवाज शरीफ से बातचीत कर आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की सिफारिश की। खास बात यह है कि उन दिनों राष्ट्रपति रहे आरिफ अलवी ने बिल्कुल उसी दिन यह सिफारिश मान भी ली। यही नहीं, पहले उन्हें 3 साल के लिए सेना प्रमुख बनाया गया था। मुनीर पर शहबाज सरकार की मेहरबानी आगे भी जारी रही। नवंबर 2024 में मुनीर का कार्यकाल 3 साल से बढ़ा 5 साल कर दिया गया। इसके लिए कानून में संशोधन भी करना पड़ा। सीनेट ने महज 16 मिनट में बिना बहस के यह संशोधन पास कर दिया। इमरान की पार्टी PTI ने इसका विरोध किया। PTI ने कहा कि यह विपक्ष की आवाज कुचलने की साजिश है। लेकिन इसी के साथ ये साफ हो गया कि मुनीर 2027 तक सेना प्रमुख बना रहेगा। इन सब के बीच मुनीर ने शहबाज शरीफ का एहसान चुकाते हुए इमरान और उनकी पार्टी को लगभग खत्म करने की ठान ली।
इमरान भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिए गए और उनकी पार्टी के ज्यादातर नेताओं को डराया धमकाया गया। इस दौरान इमरान की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। यह साफ दिखने लगा कि 2024 के चुनावों में उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन पीटीआई की मान्यता खत्म कर दी गई। उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। इसके बावजूद इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़े और सबसे बड़े समूह के तौर पर उभरे, लेकिन मुनीर के नेतृत्व में सेना के दखल ने चुनावी नतीजे बदल डाले। क्या है मुनीर का पाकिस्तान में नया खेल? दिलचस्प यह है कि अब यह खेल भी बदल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुनीर बस सेना प्रमुख रहकर संतुष्ट नहीं है। उसे पाकिस्तान का इतिहास प्रेरित कर रहा होगा, जिसमें कई सेना प्रमुखों ने राष्ट्रपति पद संभाला। उसके तेवर फिलहाल ऐसे हैं कि वो राजनीतिक नेतृत्व से बड़ा दिखता है। दरअसल ये पाकिस्तान की जमहूरियत के सामने नई चुनौती है। 2024 के चुनाव में जिस तरह खेल चला, उससे मौजूदा हुकूमत लोगों का भरोसा खो बैठी है। ऐसे में ख्याल मुमकिन है कि आसिम मुनीर सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहे। ऐसे में कहना बिल्कुल सही होगा कि आसिम मुनीर ऐसा खलनायक है जो किसी का सगा नहीं हुआ। पहलगाम के हमले के पीछे एक मकसद यह भी रहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच दूरी और तनाव बढ़े। यह तनाव बढ़ता है तो लोग सेना की ओर देखते हैं, लेकिन पहलगाम के बाद आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई ने माहौल बदल दिया। पाकिस्तान ने दम दिखाने की कोशिश की तो फिर जवाबी हमलों ने उसकी बची कुची हैसियत छीन ली। ऐसे में मुनीर भारत के खलनायक तो है, पाकिस्तान सरकार के लिए भी खलनायक है और देर सबेर पाक सेना के लिए भी। आखिर उसकी वजह से 7 लाख पेशेवरों से भरी और नाभिकीय हथियारों से लैस एक सेना को पुराना ये मजाक सुनना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की सेना कोई चुनाव हारती नहीं और कोई जंग जीतती नहीं।